ला बाबूजी कुछ सेवा पानी कर दो, मालिक राजी रखे तुम्हें, तुम्हारा जोड़ा बनाए रखे हमेशा। अरे बनी हुई है हमारी भगवान की दुआ से जोड़ी, कोई पैसे वैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। हाँ भाई, पैसे होंगे भी क्यों तेरे पास? ये मनूज जो लेकर बिठा रखी है अपने घर में, लेकर थोड़ा लटका के बैठी है। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, वाइफ है वो मेरी, तुम्हारे जो मन मारा बोले जा रही हो। क्या पैसे मांगने आई थी ना? नहीं है पैसे, मना कर दिया तो निकलो ऐसे चुपचाप। अरे मैं काहे की बकवास कर रही हूँ? उसकी शक्ल देखे एक बार जरा, कैसी बना रखी है, कितनी बुरी सी, ऐसे मुंह लटका के बैठी। मुझे नहीं लगता तेरे को रोटी भी टाइम पे देती होगी, ये भूखे मरते होंगे तुम पूरा खानदान। दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, अरे मेरे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तुम उस बात से क्या मतलब है भाई? तो मेरे दरवाजे पैसे मांगने आए थे, मैंने नहीं दिए तो चुपचाप निकल जाते हैं यहाँ से। लेकिन ये फालतू बकवास क्यों कर रही हो कि वो रोटी देती है नहीं देती? हाँ नहीं देती रोटी, तुम दोगी क्या बना के? तो कैसा, मुझसे कुछ बुलवाने की जरूरत नहीं है, कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा, चुपचाप निकल जाओ से। और दीप्ति तुम, अरे वो तुम्हें इतना कुछ बोल रही है, तुम उसको कुछ बोल क्यों नहीं रही हो खड़ी होके? राहुल मैं क्या बोलूँ उन्हें, और बोल रहे हैं तो ठीक है ना, मैं शांत हूँ, मुझे उनसे कोई बहस नहीं करनी। और मैं इनके साथ बोलूँगी तो ये मेरी कंप्लेंट कर देंगे, क्या पता मम्मी जी को बता दे, और मम्मी जी तुम्हें बोलेगी कि कैसी लड़की से शादी कर ली है, इसे तमीज़ नहीं है, इसे इसके माँ बाप ने कोई तमीज़ नहीं सिखाई, जुबान दौरी कर रही है, और मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। अरे यार दीप्ति, मैं मानता हूँ कि भाई ये सब चीजें समाज में नोट होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हें सामने से कोई कुछ भी बोलेगा और तुम कुछ नहीं बोलोगी उसे। और एक बात बताओ, कल को तुम आगे सामने से कोई थप्पड़ मारेगा तो तुम तब भी उसे कुछ नहीं बोलोगी? हाँ राहुल, मैं थप्पड़ भी खा लूँगी पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं अपने ससुराल में हूँ, ये मेरा घर नहीं है। हाँ, कल को ये सब मेरे घर पे होता मेरे मम्मी पापा के सामने तो मैं उनका मुंह भी तोड़ देती सामने से, पर यहाँ मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि समाज के लिए मुझे चुप रहना पड़ेगा। यार कैसी बातें कर रही हो तुम, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। देखो ऐसा है, मेरी वाइफ का तो दिमाग खराब है, वो तुम्हें कुछ नहीं बोल रही, लेकिन मेरा दिमाग खराब नहीं है, समझे? इससे पहले मेरा हाथ उठाए गालियाँ निकले ना, चुपचाप निकलो से। चलो। और एक सेकंड, वो कहीं नहीं जाएगी। कहीं नहीं जाएगी मतलब? क्योंकि वो मेरी दोस्त है। ये तुम्हारी दोस्त है तो तुमने सब ड्रामा क्यों करवाया मुझसे? ये इतना बुरा वाला क्यों बोल रही थी तुम्हें? क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी। सबक सिखा सके? यार दीप्ति क्या चल रहा है, मुझे क्लियर बताओ भाई, हो क्या रहा है यहाँ पे? मैं बताती हूँ तुम्हें। हेलो। हाँ, कैसी है दीप्ति? आज बड़े दिनों बाद याद किया तूने? हाँ, कुछ बातें अपनों से ही करी जाती है, बस इसलिए मैंने तुझे फ़ोन कर दिया था। मतलब क्या हो गया? बड़ी परेशान सी लग रही है, क्या बात है बता मुझे। यार मैं अपने ससुराल वालों से ना बहुत तंग आ चुकी हूँ। फिर जब से शादी करके आई हूँ ना, ये लोग मुझे जीने ही नहीं देते हैं। कभी कुछ ताने देंगे, कभी कुछ, हर छोटी छोटी बात पे इशू बना देते हैं, हर छोटी छोटी बात पे मुझे बोलने लग जाते हैं। बहुत परेशान हो चुकी हूँ इन लोगों से, हर छोटी छोटी बातों पे मुझे चिल्लाने लग जाते हैं। अगर मैं गुस्से में जवाब देना चाहूँ ना तो मुझे चुप करवा देते हैं, बोलते हैं कि बहू बोलते हुए इतना अच्छी नहीं लगती है। और इससे पता चलता है कि कैसे घर सही है, कैसे संस्कार मिले उसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अक्षता, मैं क्या करूँ? देख तू शांत हो जा, तू ना ज़्यादा परेशान मत हो, मैं करती हूँ कुछ, आती हूँ तेरे घर पे कल, ठीक है? ठीक है। ठीक है। देख भाई, वैसे तो मेरा ना कोई हक नहीं बनता कि तेरे परिवार के बीच में मैं कोई दखलंदाजी करूं। दीप्ति ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उससे पहले मैं उसको छोटी बहन मानती हूँ, समझा? और तू खुद सोचना, कल को तेरी बहन की शादी होगी और वो ससुराल में किसी वजह से परेशान होगी तो तू भी तो जाके खड़ा होगा ना उसके लिए। और वैसे अगर दीप्ति को उसके ससुराल में किसी चीज़ के लिए दिक्कत होगी ना तो उसके लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। और तू ये मत सोचियो कि मैं यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा करने आई हूँ या कोई हंगामा करूँगी, मैं सिर्फ यहाँ पर तुझे समझाने के लिए आई हूँ। अरे लोग ये क्यों नहीं समझते, जब एक लड़की को घर में ब्याह कर लाते हैं उसे बहू की जगह अपनी बेटी की तरह रखो ना घर में। अगर अपनी बेटी की तरह रखोगे ना उसको तो वो भी तुम्हें अपने माँ बाप का दर्जा देगी वो। अरे जब तुम्हारी बेटी दूसरे घर में ब्याह कर जाएगी, उसके साथ यही कर्मकांड होंगे, तब क्या होगा? तब तो तुम बहुत जल्दी लड़ने के लिए पहुंच जाते हो उनके ससुराल में अपनी बेटी के हक के लिए, लेकिन अपनी बहू के लिए कोई नहीं लड़ता है। अपनी बहू को हमेशा दबाने में लगे रहते हैं कि नीची आवाज करके बोले। बिल्कुल घर में बहू नहीं, नौकर बनाकर लेकर आते हैं, नौकरानी की तरह काम में लगी रहे दिन रात। कोई आए तो उसके लिए तुरंत चाय बनाकर लाए, 24 घंटे काम में लगी रहे, उसको कोई फ्रीडम लाइफ नहीं मिलती है। अरे लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि जो ये शादी है ना, ये बहुत पवित्र रिश्ता होता है। समझ गया मैं दीदी आपकी बात, जो आप मुझे समझाना चाहते हो। और दीप्ति तुम, अरे अगर ये सब बातें थी तो तुम्हें इनको बताने की क्या ज़रूरत थी यार, तुम मुझसे शेयर कर लेती। और मैंने तो तुमसे कभी नहीं बोला कि तुम अपने घर में या अपनी ससुराल में अपने राइट्स के लिए मत लड़ो।
अरे जब ज़रूरत होगी तो तुम्हें बोलना पड़ेगा ना, चाहे मेरे मम्मी पापा हो चाहे तुम्हारे मम्मी पापा हो। और सिर्फ तुम ही क्यों, मैं तो चाहता हूँ कि इस देश की हर लड़की, हर बहू ये करे कि जब उसे ज़रूरत पड़े ना बोलने की, तो वो अपने माँ बाप के सामने, अपने ससुराल वालों के सामने बोले। बस दीप्ति, कुछ लड़कियों की गलत फहमी भी है कि हम ससुराल में जाके बोलेंगे, ऊँची आवाज़ करेंगे तो हमारा रिश्ता ख़राब होगा। अरे मानता हूँ मैं कि परंपरा हमारे देश में काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है, सदियों से ये सब चीज़ें चलती हुई आ रही है कि हम ससुराल में ससुर के सामने, सास के सामने नहीं बोल सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी चीज़ों के लिए भी नहीं लड़ सकते। हम सभी उल्टा बोल रहा है या हम जिस चीज़ का जवाब दे सकते हैं उस चीज़ का जवाब ना दें। मुझे आज भी याद है कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम मेरे मम्मी पापा को अगर अच्छे से रखोगी तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा, और तुमने वो सब चीज़ें करी भी, तुम फॉलो भी कर रही हो। लेकिन ये जो शिकायत है तुम मुझे ही तो बताओगी ना, तुम किसी और को कैसे बता सकती हो? देखो, दीदी की बात का मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, लेकिन आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है ना इस घर में, तुम मुझसे शेयर करो। अगर मैं उस चीज़ का जवाब नहीं देता हूँ, उस चीज़ पर एक्शन नहीं लेता हूँ, तो तुम फिर कुछ भी करो, वो तुम्हारे राइट्स हैं कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम अपने मम्मी पापा को बताओ, चाहे अपने दोस्तों को बताओ, अपने भाई बहन को बताओ, तुम किसी को बता सकते हो, लेकिन पहले मुझे बताओगी, समझी? राहुल, मुझे समझ आ गया जो भी तुमने मुझे समझाया। मैं जानती हूँ मेरी ये गलती थी कि तुमसे पहले मैंने दीदी को सब बता दिया, पर दीदी ने मुझसे शादी से पहले कहा था कि शादी के बाद मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मैं उनसे शेयर करूँ, इसीलिए मैंने उन्हें ये सब बातें बता दी। बट आई प्रॉमिस, मैं आगे से कभी भी तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी और तुमसे आके सबसे पहले शेयर करूँगी। बस तुम हमेशा मेरा साथ देना। ठीक है दीप्ति, आगे से याद रहेगी ये सब चीज़ें। बाकी दीदी आई, दीदी के लिए चाय बनाओ अच्छी सी। मैं बताती हूँ।